तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विशाल एजुकेशन में। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी भर्ती निकल के आ रही पुलिस एसआई की भर्ती है दोस्तों। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। हम लोग आज बात करेंगे पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। 12th और ग्रेजुएट की अलग अलग योग्यताएं, अलग अलग प्रकार के पद निकले हुए हैं। सैलरी 35,000 से अधिक की है। और लास्ट डेट जो है वो है 30 अक्टूबर 2021। ठीक है, तो एज क्या होगी, बाकी की क्या रिक्वायरमेंट है, पूरी डिटेल्स के लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन की तरफ। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं हम नोटिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ये निकल के आ रही है भर्ती पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ सेक्टर 19 नवा रायपुर की तरफ से रिक्वायरमेंट निकाली गई दोस्तों। तो यहाँ पर बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट निकल के आ रही। कितनी वैकेंसी आई हैं, कितनी क्या है, पूरी डिटेल्स में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये टॉपिक होता है हमारा, वो होता है कि आवेदन कब से भरे जाएंगे। तो 1/10/2021 से आवेदन भरे जाना चालू हो चुके हैं। और इसकी जो अंतिम तिथि होगी वो होगी 31/10/2021। मैंने आपको बताया था 30/10/2021, जो कि है 31/10/2021 शाम 5 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यहीं पर यदि हम लोग बात करेंगे आपको शुल्क कितना पे करना पड़ेगा, तो यदि आप जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको लगेंगे यहाँ पर 400 रुपये। और यदि आप ओबीसी सॉरी एससी या एसटी से हैं तो आपको 200 रुपये यहाँ पर लगने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने नोट दिया गया है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व विज्ञापन 23/8/2018 में आवेदन कर दिया है उनको दोबारा आवेदन करना होगा, किंतु उनको शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये जो 23/8/2018 में जो वैकेंसी आई थी उसी के तारतम्य में ये वैकेंसी दोबारा से निकाली गई है। पिछली बार शायद मेरे हिसाब से कुछ 600 कुछ पोस्ट थी, इस बार थोड़ी सी बढ़ा करके पोस्ट दी गई हैं। चलिए आगे चलते हैं तो आपको पता चलेगा कितनी पोस्टें इसमें आई हुई हैं। अब देखिए, अलग अलग पदों पर अलग अलग रिक्वायरमेंट आई हुई है। जैसे कि सूबेदार की रिक्वायरमेंट आप देखेंगे तो टोटल मिलाकर सबकी 58 है। यहीं उपनिरीक्षक की बात करें हम लोग तो 577 वैकेंसी निकल के आ रही हैं। उपनिरीक्षक विशेष शाखा में 9 भर्ती हैं। और 247 भर्ती निकल के आ रही हैं दोस्तों प्लाटून कमांडर की। जी हाँ दोस्तों, जिनमें से 100 पद अनारक्षित वालों के लिए अनारक्षित रखे गए हैं। और उपनिरीक्षक अंगुल चिन्ह की बात करें तो 6 पोस्ट यहाँ पर निकल के आ रही हैं। उपनिरीक्षण प्रश्नाधीन दस्तावेज इत्यादि के लिए जो रखे जाते हैं वो 3 पोस्टें हैं। और उपनिरीक्षक कंप्यूटर की जो है वो है 6 पोस्ट। और उपनिरीक्षक रेडियो जो है उनकी 9 पोस्ट निकली गई हैं दोस्तों। तो यहाँ पर टोटल 975 वैकेंसी आई हैं। और ऊपर स्टार दिया दिया गया। स्टार का मतलब ये है कि 23/8/2018 को जो 655 पद थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो वो पद इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले। इन्होंने आरक्षण के बारे में कुछ बात करी है कि आरक्षण में क्या है। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार 10% भूतपूर्व सैनिकों के लिए, विभागीय कर्मचारियों के लिए 5% और महिलाओं के 30% आरक्षण रहेगा। तो यहीं पर हम लोग बात करते हैं आयु की कि उम्र कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 21 वर्ष से, मतलब 1 जनवरी 2021 को 21 वर्ष से 34 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होना अनिवार्य है। बाकी 5 साल की जो छूट सबको मिलती है वो भी SC ST वालों को वो मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जब देखते हैं शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता सब में अलग अलग दी गई, जैसे कि अलग अलग वैकेंसी है तो अलग अलग की शैक्षणिक योग्यता दी गई है। तो सूबेदार की बात करेंगे हम लोग। सूबेदार, उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक विशेष शाखा और प्लाटून कमांडर, इनके लिए चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष की कोई उपाधि। और उपनिरीक्षक वहीं अंगुल चिन्ह और उपनिरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज की बात करें तो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र एवं रासायनिक शास्त्र के साथ स्नातक की उपाधि इसमें अनिवार्य है। और यहीं पर कंप्यूटर एसआई की बात करेंगे तो यहाँ पर चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA या BSc कंप्यूटर में स्नातक की उपाधि। यहीं पर हम लोग बात करेंगे उपनिरीक्षक रेडियो की। तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम होना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अब शारीरिक योग्यता की बात कर लेते हैं, क्योंकि पुलिस की वैकेंसी में शारीरिक योग्यता की बात ना हो तो ये तो कम ही हो गई बात। तो चलिए शारीरिक योग्यता की बात करें तो न्यूनतम ऊंचाई पुरुष उम्मीदवारों के लिए 168 सेंटीमीटर होगी और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए
153 सेंटीमीटर होगी। पुरुष उम्मीदवारों का सीना बिना फुला 81 और फुलाने पर 86, जो कि सभी का होता है, जैसा कि आपने देखा गया है। ठीक है। और फुलाने और बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। ठीक है। तो यह मेन बात। फिर अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए। नॉकनी फूलेट फुट नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार की आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आंखों की दृष्टि बिना चश्मे 6/6 तथा दूसरी आंख से बिना चश्मे 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। मुख्य रंग भेद करने में भी आपको सक्षम होना अनिवार्य है। ठीक है। तो चयन प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में हम लोग बात कर देते हैं। ये चयन प्रक्रिया विभिन्न चरणों में संपादित होगी, जिसमें शारीरिक नापतोल, प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी, फिर उसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा होगी, और फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार सम्मिलित होगा। तो चलिए, ये थी दोस्तों पूरी डिटेल्स की जानकारी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।